अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं और वो मौजू है तालीम। आपको शायद ये लफ्ज़ सुन के हैरत हो कि भाई मेरी तो वीडियो अक्सर करके होती ही एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड लर्निंग के ऊपर है, तो ये आज मैं तालीम की बात क्यों कर रहा हूँ। स्पेशली आज मैं बच्चों की तालीम की बात के लिए नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं अपनी पेरेंट्स की तालीम के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हमने तालीम को सिर्फ फिक्स कर दिया है बच्चों के लिए। थोड़ा सा आज आपको मेरी बातों में एंगर नजर आएगा। अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई है, 2 दिन पहले ही खबर आई है कि हैदराबाद के एक निजी स्कूल में एक 6ठी क्लास की बच्ची ने खुदकुशी कर ली है। 6ठी क्लास की बच्ची ने खुदकुशी कर ली है। ऐसा क्या प्रेशर था उस बच्ची के ऊपर कि उसने खुदकुशी कर ली है। दोस्तों, अगर आप जाएं गूगल पर और रिसर्च करें तो आपको बहुत सारी वजूहात पता चलेंगी स्टूडेंट्स में खुदकुशी करने की, जिसके अंदर जो है सोसाइटी का प्रेशर है, जिसके अंदर जो है वो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन का जो है वो प्रेशर रहेगा, जिसके अंदर कुछ ज़हनी प्रॉब्लम्स भी हैंगी। लेकिन जो एक मेन प्रॉब्लम निकलती है वो निकलती है स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस आता कहाँ से है? वो स्ट्रेस कहीं और से बच्चे के ऊपर आता है। बच्चा खुद से वो स्ट्रेस नहीं लेता है, बच्चे को वो स्ट्रेस दिया जाता है कि तुम ये स्ट्रेस लो और फिर तुम तालीम हासिल करो। कैसे पॉसिबल है कि आप एक अच्छे प्रोफेशन में काम करके एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर लें, वो भी स्ट्रेस के साथ? ये रेयर केस में तो मुमकिन है, लेकिन हर एक केस में तो मुमकिन नहीं है। अभी उस बच्ची की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी सुसाइड की, और वो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो मोस्टली मेरे तजर्बे के मुताबिक जो है वो स्ट्रेस का एक मौजू दे दिया जाएगा, उसके ऊपर बातें होंगी और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये स्ट्रेस आता कहाँ से है, हमें इसके ऊपर देखना है। इन हालात में जब स्ट्रेस बच्चे के ऊपर होता है, इन हालात में बच्चे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और हमारे यहाँ सपोर्ट होती ही नहीं है। माजरत के साथ हमारे तो स्कूलों में भी सपोर्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो स्कूल में ये भी एक प्रॉब्लम है जो मैंने आपसे अभी शुरू में कहा कि तालीम की ज़रूरत पेरेंट्स को है। यानी कि एज ए पेरेंट मुझे या एज ए टीचर मुझे भी इस तालीम की ज़रूरत है कि मैं किसी बच्चे को ऑब्जर्व भी कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। 1 महीना पहले ये बच्चा ऐसी परफॉर्मेंस थी, आज इसकी ये परफॉर्मेंस है, तो क्या मैंने डिस्कस किया अपने स्कूल में, अपने इदारे में किसी के साथ कि भाई इस बच्चे की परफॉर्मेंस गिर रही है? ठीक है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं डायग्नोज तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ तो ऑब्जर्व कर सकता हूँ। क्या स्कूल में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं? जनाब, कुछ स्कूलों में काउंसलर होते हैं। उस काउंसलर की जॉब क्या है? क्या उस काउंसलर के पास ये एक्सपर्टीज है कि वो ये मालूम कर सके कि जनाब बच्चे के साथ क्या इशू चल रहा है? क्या मेरे एज ए पेरेंट्स जब मेरे पास ये डिटेल आती है कि जी आपके बच्चे की परफॉर्मेंस गिर रही है, तो क्या मेरे पास ये तालीम है कि मैं ये जांच सकूं कि मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस क्यों गिर रही है? नहीं, ना मेरे पास ये तालीम है, ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये तालीम है। दोस्तों, हमने तालीम सिर्फ बच्चों के लिए फिक्स कर दी है। असल में तो तालीम पहले हम लोगों को चाहिए। हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमने किस तरीके से रिक्वायरमेंट आगे देनी है। हम बच्चों को रिक्वायरमेंट थोड़ी देते हैं, हम तो उनके ऊपर थोप देते हैं कि तुमने ये करना है। मैं उर्दू कॉलेज के कराची में प्रोफेसर हैं एक, मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उनसे एक सवाल किया, भी तकरीबन 2 वीक पहले की बात है, कि हमारे यहाँ एजुकेशन में स्ट्रेस क्यों इतना ज़्यादा आ जाता है। एक मौजू चल रहा था, उसमें मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। 2-3 जुमलों में कहने लगे, जी देखें, बिजनेस होता है और बिजनेस में जब आपको प्रॉफिट कमाना होता है तो स्ट्रेस आता है, ठीक है ना, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया होता है। तो हमारे यहाँ तालीम बिजनेस बन गई है, पेरेंट्स के लिए भी और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, सही है ना। अब इंस्टीट्यूशन तो चले जी फीस लेके पैसे कमा रहा है, और पेरेंट्स जो है वो फीस दे रहा है। अब जब पेरेंट फीस देता है तो ही कहता है मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूं भाई अपने बच्चे के ऊपर, मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट भी मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चाहिए। यानी इस पूरे प्रोसीजर में प्रॉफिट को तो हम देख रहे हैं, एज ए इंस्टीट्यूशन भी प्रॉफिट देख रहे हैं हम, और एज ए पेरेंट भी प्रॉफिट देख रहे हैं हम। लेकिन क्या हमने ये जांचने की कोशिश की कि इस बच्चे के अंदर ये कैपेबिलिटी है ये रिजल्ट हासिल करने की या नहीं? नहीं, हमने कहीं चेक नहीं किया। हमने इंस्टीट्यूशन में भी चेक नहीं किया और हमने एज ए पेरेंट भी चेक नहीं किया। तो बेसिकली तालीम मेरे इंस्टीट्यूशन के पास भी नहीं है और तालीम मेरे पास भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ रिक्वायरमेंट दे दी, मैं 20,000 रुपये फीस दे रहा हूं महीने की, और तुमको जो है वो A ग्रेड लेकर आना है और तुमने टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ये मैंने रिक्वायरमेंट दे दी, मैंने ये चेक नहीं किया
क्या मेरा बच्चा इस काबिल है कि वो ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सके या नहीं। दोस्तों, आप कंप्यूटर लेने जाते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंप्यूटर लेते हैं। आप होम यूजर हैं, आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, आप ग्राफिक्स डिजाइनर हैं, तो आपको बहुत हैवी कंप्यूटर चाहिए। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिस्टम को चेक कर रहे हैं कि भाई ये मेरी जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकेगा या नहीं। एग्जैक्टली हमने बच्चे को चेक करना है कि वो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है या नहीं। मेरी तो छोड़िए, मैं तो सोसाइटी की भी रिक्वायरमेंट डाल देता हूं बच्चे के ऊपर। फला देखो ये कर रहा है, फला देखो वो कर रहा है, उसके बच्चे ने ये कर लिया। मैंने सोसाइटी का भी प्रेशर डाल दिया, मैंने अपना भी प्रेशर बच्चे पे डाल दिया। और बच्चे का पीयर प्रेशर भी मौजूद है, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो भी तो बैठ रहा है स्कूल में, वो भी तो देख रहा है कि यार मेरे साथ के 4 बच्चे अच्छे चल रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। आप देख रहे हैं, हम कहीं भी बच्चे को तालीम नहीं दे रहे हैं, हम बच्चे पे थोप रहे हैं। और वही मेरा ख्याल है, मुझे यकीन मानिए मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है उस बच्ची के बारे में, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि उस बच्ची पे थोप दिया गया होगा कि तुमने बहुत कुछ करना है। मैं एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाता हूं और यहां पर इजिप्शियंस पेरेंट्स की काफ़ी तादाद है। आप यकीन कीजिए कि वो पेरेंट्स आते हैं, उनका पहला सवाल ये होता है मेरे बच्चे का ए ग्रेड क्यों नहीं आया। और जब उनसे ये सवाल कर लो क्या तुम्हारा बच्चा कैपेबल है, जी हाँ कैपेबल है। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्योंकि मैंने ए ग्रेड लिया था, मेरे मामू के बेटे ने एक लिया था, मेरे चचा के बेटे ने एक ग्रेड लिया था, तो मेरा बेटा भी लेगा। अरे भाई, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सी थ्योरी है जो आपने लगाई है, जो मामू चचा ताया के बेटे ने ले लिया तो आपका बेटा या बेटी भी लेगा। आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ बच्चे पे प्रेशर दे रहे हैं। और हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो तालीम जो है वो एक, जब पेरेंट बिजनेस करने लग जाता है या कोई अच्छी पोजीशन पे चला जाता है, उसके पास पैसा आ गया, तो वो ये समझता है कि वो एक तालीम याफ्ता शख्स है। मैं जब स्कूल में चला जाता हूँ, टीचर बन जाता हूँ, प्रिंसिपल बन जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं तालीम याफ्ता हूँ। अगर हम इतने तालीम याफ्ता हैं तो हमारे बच्चे इतने तालीम की तरफ राग़िब क्यों नहीं हो रहे, तालीम से घबरा के खुदकुशी क्यों कर रहे हैं। और सिर्फ ये यहीं नहीं है, ये और भी दूसरे कंट्रीज में है, और खासकर साउथ एशियन कंट्रीज में है जहां पर तालीम एज ए बिजनेस इस्तेमाल हो रही है। मैं यहां मेंशन करूंगा, इंस्टीट्यूशंस भी बिजनेस कर रहे हैं और पेरेंट्स भी बिजनेस कर रहे हैं। पेरेंट्स भी अपने बच्चों के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। तालीम प्रॉफिट या लॉस नहीं होती है। तालीम तो आपको एक लाहे अमल देती है कि किस तरीके से आपने आगे चलना है। मतलब हम क्या समझते हैं कि न्यूटन ने जो थ्योरी दी थी वो सिर्फ 2-4 किताबें पढ़ के थ्योरी दे दी थी, कोई रिसर्च नहीं की थी उसने। या सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी में गया था, वहां जाके उसने एमएससी कर लिया और उसके बाद उसको पता चला जनाब वो न्यूटन बन गया। नहीं सर, एक लंबी रिसर्च होती है, चीज़ें होती हैं, चीज़ें चेक की जाती हैं, उसमें सही भी होती हैं, गलत भी होती हैं, और उसके बाद फिर एक रिजल्ट निकाला जाता है। और हम इन्वेस्ट करके कहते हैं कि रिजल्ट दो, और वो भी मेरी मर्जी के मुताबिक। सपोर्ट की सबसे ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत होती है उस वक्त जिस वक्त वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जिस वक्त वो सोसाइटी में कम्पीट करने जा रहे होते हैं, उस वक्त हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ना कि हम उन बच्चों को मुकाबले का प्रेशर दे दें कि तुम ये करो। दोस्तों, आज आपको मेरे लफ्ज़ों में बहुत सख्ती सुनाई दे रही होगी, माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा सा जज्बाती हो गया था मैं ये खबर सुनकर। और ये वीडियो जो है वो बेसिकली यकीन कीजिए मैंने पेरेंट्स के लिए बनाई है कि खुदारा तालीम हासिल कीजिए। जाइए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो वर्क कर रहे हैं, जो कि ये बताते हैं कि तरबियत कैसे की जाती है। मैं बाप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे अच्छी तरबियत कोई नहीं कर सकता, या मैं ही सिर्फ तरबियत जानता हूँ। नहीं, तालीम की ज़रूरत मुझे भी है। मुझे भी ये समझना होगा कि भाई अगर मेरा बच्चा प्रेशर में है, या मेरा बच्चा एक मखसूस क्राइटेरिया से गुजर रहा है या सिचुएशन से गुजर रहा है, तो मुझे उसमें सपोर्ट कैसे करनी है। मेरा बच्चा किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो मुझे वहाँ क्या सपोर्ट देनी है, ना कि उसको ये बताना है कि तुमने जीतना है, तुमने पास होना है। सिर्फ ये कह देने से कि तुमने पास होकर आना है वापस, आपका बच्चा जो है वो अच्छा फ्यूचर नहीं बना सकता। सिर्फ ये कह देने से ये नहीं होगा। हमें उस बच्चे को सपोर्ट देनी होगी, हमें ये समझना होगा कि मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम कहाँ पर है और कहाँ कहाँ मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकता हूँ। और यही काम इंस्टीट्यूशंस को भी करना होगा, और हम टीचर्स को भी ये तालीम देनी होगी कि भाई हमारी ऑब्जर्वेशन की जो सलाहियत है वो कैसे बढ़ेगी। मैं कैसे बच्चे को ऑब्जर्व करूँगा? मैं सिर्फ मार्क्स की बेस पे करूँगा कि तुमने 10 में से 6 नंबर लिए, तुम कम ज़हीन हो, जिसने 10 में से 8 लिए वो ज़्यादा ज़हीन है।
तालीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि एडल्ट के लिए भी। मैं समझता हूँ कि शायद मैं अपनी वो बात आप लोगों को समझा सका हूँ जो मेरे दिल और दिमाग में आज है। इस वाक़े को, हैदराबाद वाली बच्ची के वाक़े को सुनने के बाद जो मेरे दिल में आई, तो शायद मैं आपको कन्विंस कर सका हूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।